मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। पहले स्टेटमेंट सुनिए। कभी नहीं निकली। कितना अच्छा होता ये बोलते कि इनकी संपत्ति को वहां पर उन कट्टरपंथियों ने कब्जा किया है, या वक्फ के नाम पर जिन्होंने यहां के हिंदुओं की जमीन को कब्जा किया है, इन विस्थापितों को हम दे रहे हैं, फ्री में देने की घोषणा करते तो हम मानते कि हां ये कुछ इनकी कुछ संवेदना है, लेकिन नहीं। और दोगला चरित्र जो होता है ना, यही होता है, मुंह में कुछ और पीछे कुछ। अब ये देश ये सोचने वाला नहीं है, इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वो नहीं करने वाला है। एक भी मौलवी ने, एक भी मौलाना ने, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था आज से 6 महीने पहले, 1 वर्ष से लगातार चल रहा था, और जो आंकड़े यहां पर अभी कुंवर सुशांत सिंह ने आपके सामने प्रस्तुत किए, कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते। अरे थोड़ा जुमे की नमाज में एक बार यही घोषणा कर देते कि पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है, भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने घोषित भी किया है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा
कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे इस लाइव कार्यक्रम से, जहां पर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंसा हुई, लेकिन उसे लेकर देश में बैठे मौलवियों ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस हिंसा को कभी गलत नहीं बताया, कभी आलोचना नहीं की कि जो हो रहा है वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ वो बहुत गलत है इन देशों में, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, श्रीलंका की बात हो। लेकिन इन सबके बीच भारत में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उस पर ही सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर निशाना सीधे योगी आदित्यनाथ का हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो उन्होंने अधिकार दिए उससे जुड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन निशाना तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ही है। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का इस समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। एक संदेश देने का कार्यक्रम है। ये 1645 परिवार, जिसके माध्यम से लगभग 8 से 10 हजार की आबादी लाभान्वित होने जा रही है। इसमें पाकिस्तान से विस्थापित हुए लोग हैं, जिन्हें आजादी के बाद और आजादी के पहले पाकिस्तान से जबरन निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति को कब्जा कर दिया गया। पूर्व सैनिक हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर सीधे विपक्ष पर निशाना साधा, देश में बैठे मुस्लिम धर्म गुरुओं पर निशाना साधा, गाजियाबाद की घटना तक का जिक्र कर दिया कि कैसे धोखे में खून कर दिया गया। और ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, सज्जनों के लिए सज्जन हैं हम, दुर्जनों के लिए दुर्जन है, इतने कड़े शब्दों का योगी आदित्यनाथ ने मंच से प्रयोग किया।